जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो हम पर्यावरण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं आपके लिए, जिसका यह पार्ट 2 है। पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, वह भी आप देखना ना भूलें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, यह पर्यावरण से संबंधित हैं। तो चलिए, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें और उनको भी लाभ हो सके। और पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ फाइल हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में सभी विषयों से संबंधित स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध होगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से अवश्य जुड़ें। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को हटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। तो अगर आपसे आंसर बनता है तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। आपको कमेंट में आंसर बताते जाना है। अगर आपसे आंसर बनते हैं तो जरूर बताएं कमेंट में आंसर। तो क्वेश्चन 32 का जो क्वेश्चन है वह है, पारिस्थितिकीय निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है तो क्या है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है सौर ऊर्जा, यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, सौर ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पर सर्वाधिक स्थायी आपसे पूछा गया है, तो आपको आंसर बताना है मरुस्थल, पर्वत या महासागर या वन। तो क्या होगा इसका सही आंसर? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है महासागर। महासागर यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र महासागर में है। अगला क्वेश्चन है, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उस न्यूनतम भूमि को? जीवजात या पारिस्थितिकीय पदछाप या जीवोम या निकेत। तो क्या होगा इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो जल्दी से बताइए कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर होगा वह है पारिस्थितिकीय पदछाप, यानी कि विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, टैगा वन विशिष्टता है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र की, या उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, या उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की, या समशीतोष्ण क्षेत्र की। तो क्या होगा इसका आंसर? टैगा वन विशिष्टता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है विकल्प नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की जो टैगा वन विशिष्टता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं पूछा है, तो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, जल्दी से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है, यह एक बंद तंत्र होता है। यह एक बंद तंत्र होता है। तो इसका आंसर जो है वह विकल्प नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकीय निश्चय आला की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। तो किसने प्रतिपादित किया है? क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से आपको कमेंट में बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर बताना है। ग्रीनेल ने, डार्विन ने, E.P. ओडम ने, या C.C. पार्क ने। तो क्या है इसका सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ग्रीनेल ने, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परितंत्र में मानव सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या अपघटक? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताना है। परितंत्र में मानव है, क्या है? सर्वाहारी है, मांसाहारी है, शाकाहारी है या अपघटक है? तो इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 38 का, तो वह है सर्वाहारी, यानी कि विकल्प नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका सही आंसर। एक परितंत्र में कौन से दो घटक होते हैं? तो जल्दी जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पादप एवं प्राणी, जीवीय तथा अजीवीय, मछली एवं मेंढक, मेंढक एवं शेर। तो चार विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है जीवीय एवं अजीवीय। विकल्प नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक परितंत्र में जीवीय एवं अजीवीय दो घटक होते हैं। अगला क्वेश्चन है परिस्थिति के निकाय के रूप में आर्द्र भूमि, बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो किस हेतु उपयोगी है आपको आंसर बताना है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, या तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, या उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? तो आपका आंसर होगा पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक जो विविधता है वह पाई जाती है तो कहाँ पर पाई जाती है? टुंड्रा में, शंकुधारी वनों में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में या शीतोष्ण वनों में। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह सर्वाधिक जैव विविधता पूछी यहाँ पर कहाँ पर पाई जाती सबसे अधिक, तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर इसका 3 सही आंसर हो जाएगा। उष्ण कटिबंधीय वनों में सबसे अधिक है जो वह जैव विविधता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो आपको यहाँ पर जैव विविधता का महत्वपूर्ण पहलू बताना है। तो क्या होगा इसका महत्वपूर्ण पहलू? भोजन, औषधि, औद्योगिक उपयोग या परिस्थिति तंत्र का निर्वहन। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। तो सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताना है तो वह है विकल्प नंबर 4। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। परिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता का अर्थ है। तो जल्दी से बताइए क्या है जैव विविधता का अर्थ क्या है? विभिन्न प्रकार के पादप एवं वनस्पति, विभिन्न प्रकार के जंतु, एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु, विभिन्न प्रकार के विदेशागत पादप एवं जंतु। तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताना है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो जल्दी जल्दी से बताते जाइए। अगर आपसे बनता है तो आप कमेंट में आंसर इसका जरूर बताएं। क्या होगा इसका सही आंसर? जैव विविधता का अर्थ है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर है वह है विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु इसका सही आंसर हो जाएगा जैव विविधता का अर्थ। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण है। तो जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जैव विविधता के कम होने का मुख्य कारण पूछा है आपसे। तो इसका आंसर क्या होगा? आवासीय प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, अत्यधिक दोहन, आवासीय विनाश। तो क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर बताना है तो वह है
विकल्प नंबर 1। विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 आवासीय विनाश। आवासीय विनाश इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है, तो जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर। जैव विविधता को परिभाषित किया जाता है किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी में, किसी पर्यावरण में रोजाना और मौसमी परिवर्तन, या एक प्रजाति की दूसरी प्रजाति से भिन्नता, या भौतिक घटकों का किसी प्रदूषण पर्यावरण पर प्रभाव। तो क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आपको आंसर बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वह है क्या है, वह है जो आंसर किसी पर्यावरण में विभिन्न प्रजातियों की श्रेणी, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसकी औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम है। तो यहाँ पर औसत शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता सबसे कम पूछा है, तो आपका आंसर होगा विकल्प नंबर 3। विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। शीतोष्ण कटिबंधीय घास प्रदेश इसका सही आंसर है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। अगला क्वेश्चन है भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है। तो गिद्धों की जो कमी का भारत में सबसे अत्यधिक प्रमुख कारण है वह क्या है। विषाणु संक्रमण, जीवाणु संक्रमण, या जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, या जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो क्या होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है जानवरों को दर्द निवारक दवा देना, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। 29 दिसंबर, 27 जून, 28 फरवरी, या 30 जनवरी। तो इसका जो आंसर होगा वह है विकल्प नंबर 1, यानी कि 29 दिसंबर। 29 दिसंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ पर पाई जाती है सबसे अधिक जैव विविधता। तो जल्दी से बताइए। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, कश्मीर में, सुरमा घाटी में, या फूलों की घाटी में। तो क्या होगा इसका सही आंसर। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा शांत घाटी में, यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। शांत घाटी में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम ऐप में आपको सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध कर देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें, और वहाँ पर बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपके लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान है। तो यहाँ पर जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पूछा है, तो कौन सा है वह। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान, या बंगाल की खाड़ी। तो क्या होगा इसका सही आंसर। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान पूछा है आपसे, तो धनी स्थान कौन सा होगा, तो वह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट यानी कि विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। सुंदरबन, पश्चिमी घाट, मनास, या चेरापूंजी। निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैविक विविध
हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो पहचाना जाता है पश्चिमी घाट को। पश्चिमी घाट को किस नाम से पहचाना जाता है? जैविक विविध हॉट स्पॉट के नाम से पहचाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरे सागर, प्रेरी, पतझड़ी वन या टैगा वन? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा? किस पर्यावरण में जैव द्रव्यमान का वार्षिक उत्पादन न्यूनतम होता है? गहरी सागर, प्रेरी, पतझड़ी वन या टैगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर ए, गहरी सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है कहाँ पर है? जल्दी से बताइए कौन सा राज्य है वह? आपको राज्य का नाम बताना है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वह है गुजरात। गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर 1। गुजरात राज्य में से भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। अगला क्वेश्चन है, रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था? तो जैव ईंधन से वनों के या नव भूमि के या शुष्क भूमि के? रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित था। तो इसका जो आंसर होगा वह है नम भूमि से। नम भूमि यानी कि विकल्प नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताना है। क्वेश्चन 55 का सही आंसर क्या होगा? तो जल्दी से बताइए, 4 विकल्प आपके सामने हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर बी। विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता के नाश का कारण है। यहाँ पर जैव विविधता के नाश का कारण आपको बताना है। क्या है इसका कारण? जीवों के प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का नाश या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 56 का आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। जैव विविधता के नाश का जो कारण है वह जीवों के प्राथमिक आवास की कमी, पर्यावरण प्रदूषण, वनों का नाश। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है? तो घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन के या अनुवांशिक विभिन्नता की? तो क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 क्या होगा इसका सही आंसर? 57 का सही आंसर बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वह है अनुवांशिक विभिन्नता के। अनुवांशिक विभिन्नता की यानी कि विकल्प नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रामसर इन्वेंशन के अंतर्गत रामसर स्थल है? तो गोदावरी डेल्टा, कृष्ण डेल्टा, सुंदरवन या भोज आर्द्र स्थल? तो जल्दी से बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताना है आपके लिए। इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 4, भोज आर्द्र स्थल। भोज आर्द्र स्थल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो यहाँ पर अजैविक, जैवमंडल का अजैविक घटक पूछा है आपसे, तो अजैविक घटक कौन सा नहीं है? प्रोटीन, मृदा, कवक, फास्फोरस। तो 4 विकल्प आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 59 का आपको आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है?
तो इसका आंसर बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर है वह है कवक, यानी कि विकल्प नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो कवक है यह जैवमंडल का अजैव घटक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया, जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया, तो कहाँ पर स्थापित किया गया, 2003 में चेन्नई में, या 2003 में बेंगलुरु में, 2003 में हैदराबाद में, या 2003 में केरल में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से आपको कमेंट में बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है इसका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर 1, 2003 में चेन्नई में, 2003 में चेन्नई में विकल्प नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो को देख सकें। और आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। हम निरंतर ही ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। यह पर्यावरण जो अपनी सीरीज चल रही है, 250 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, तो जिसका भाग यह दूसरा है, भाग दूसरा है यह, और पहला भाग अपलोड हो चुका है, तो वह भी आप देखना ना भूलें। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। आपको टेलीग्राम में आपको सर्च करना होगा IAS स्टडी ट्रैक। यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जहाँ पर हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध कर देते हैं। और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करना ना भूलें। फेसबुक में आपको सर्च करना है SP क्लासेस यूट्यूब चैनल। यहाँ से आपको हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना है, जहाँ पर सही विषय संबंधित वीडियो आपके लिए उपलब्ध होंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। भाग 2 अपलोड हो चुका है, अब भाग 3 का आपको इंतजार करना होगा। भाग 3 ही बहुत जल्दी आपके लिए प्रेषित किया जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।